In Ujjain district, Madhya Pradesh, a street where 80 Muslim families live. A street that is known as Bhangi Mohalla. ये नईम भाई का पड़ोस है, ये खुद ही कहते हैं कि हम भंगी मोहल्ले में रहते हैं। कई बार बोलते हैं ये खुद ही। हाँ, कभी फोन आता है ने। हाँ, ये। These women of Tarana village tell us the reason why. The families belong to a Muslim scavenging community called Helas, traditionally assigned the task of gathering human excreta manually from dry latrines. The women worked as manual scavengers, and their husbands worked on daily wages with wedding bands, playing instruments. Like the Hindu Valmikis or Bhangis, they live in ghettos that are on the fringes of a village. Analysts say upper caste Hindus use the word Bhangis to refer to anything unpleasant or evil. Their reality is no different. According to them, they are treated as untouchables by upper caste Muslims and Hindus of the village. हमारी कब्रिस्तान अलग है, कब्रिस्तान अलग है, मदरसा अलग है, खाने पीने के सारे बर्तन हमारे पंचायत के अलग है, बहुत कुछ अलग है हमारा। बस इसी के कारण कि हम भंगी। बच्चों से स्कूल में नहीं भेदभाव नहीं करते थे, नहीं तो घर पे आन के बच्चे बोलते थे कि हमारे से स्कूल में दूर बिठाते हैंगे, मस्जिद में बच्चे जाते थे कि ये हेला समाज के हैंगे, ऐसा बोलते थे। तो फिर धीरे धीरे हमने छोड़ दिया था। अच्छा लगता है अब। अच्छा कि बंद हो गया, अच्छा है ना? बंद हो गया, अच्छा लगता है। पहले कैसा था? पहले क्या लगता था? बहुत बुरा लगता था। सब स्कूल जाता है, हम छुआछूत करते हैं, ये कहते भंगी का छोरा से दूर बैठो। कहाँ कहाँ आपको लगता है अभी भी भेदभाव है? ये तो हमारे आसपास वाले करते हैं, आसपास खाने पीने में। जैसे हम मुस्लिम समाज में साथ में खाना खाते, खाना नहीं खाते हैं, खाने में पीने पानी के पीने के मटके से, उनके घर आने जाने से, शादी ब्याह में चाय नहीं पीते। बाकी उसमें हमें सब इसमें अभी दिक्कत परेशानी है। हमारे घर पे आते हैं, मतलब शादी रहती है ना, अपन बुलाते हैं तो खाना पीना नहीं करते, बैठ के चले जाते हैं। Bit by bit, they left their dehumanizing legacy behind. Though they have no regular source of income, they no longer work as manual scavengers. अब क्या करते हैं? अब दिन भर क्या करते हैं? चले जाते हैं, छोटा मोटा धंधा करते, छोटा मोटा धंधा का, खेती में चले, मजदूरी करना। सोयाबीन की फसल कटती है, उसमें मजदूरी करना। गेहूं की फसल कटती है, उसमें मजदूरी करना। ये दाढ़ की वाड़ की जो चले जाते हैं, और जो दूसरा टाइम रहता है उसमें कुछ भी काम कर लेते हैं, जो भी मिल जाए। मतलब हम लोग कहीं और भी गए थे, वहाँ पे तो लोगों को मिली थी ट्रेनिंग, जैसे उन्होंने चमड़े के काम सिखाया। हाँ, नहीं मिला कुछ भी, यहाँ तो कुछ भी सुविधा नहीं दी। सीखना चाहते हैं? हमारी लड़की बैठी घर पे, हमारे लड़के को कुछ हुनर दी कोई याद। नगर पालिका में अगर काम करना हो तो वहाँ पे तो नौकरी मिलती है या डेली वेज पे देते हैं? हाँ, डेली वेज में देते हैं। तो उसमें भी पैसा लगता है? पैसे लेते हैं उसमें भी। दूसरे लोग मतलब ये अधिकारी ये लेते हैं पैसे, आगे वाले थोड़ी लेते हैं। जाते थे बोल देते कि हाँ अभी 15 दिन बाद आना, फिर 8 दिन बाद आना। काम कर रहा है, काम कर रहा है अभी, उनको 3-3 महीने होगा उनको ये तनख्वाह नहीं। डेली वेजेस में वो रविवार को भी काम कर रहे थे? हाँ, नहीं वो रविवार को। उन लोगों का कहना है कि यहाँ से दलाल उनसे वो रिश्वत मांगती है, तो दलाल 10,000 20,000 ऐसा पैसा मांगती है काम करवाने के लिए। तो दलाल का कुछ नाम तो होना चाहिए, अपना तो जानकारी नहीं है। Despite the high levels of discrimination and social exclusion, Dalit Muslims like Helas and Halal Khor are invisible. They lack an identity and are not part of the nation's political discourse. The law does not offer them the protection of the Scheduled Caste, Scheduled Tribes Atrocity Prevention Act. The reservations and welfare schemes given to the Scheduled Caste are denied to them. Even the rehabilitation programs announced for manual scavengers by the centre and state governments exclude Dalit Muslims. As we travel across 4 states, we find the need for economic rehabilitation resonates among all former manual scavengers, both Hindus and Muslims. It has been the most difficult component, though it is vital to see the end of this practice. In Ambala town, Haryana, we meet 4 women who gave up manual scavenging over different periods, from 2006 to 2009.
The problem is that the state government had declared itself free of manual scavengers in 2000, many years earlier, even though in reality the practice continued. The women are not getting an occupation certificate, presumably because it would contradict the official position. In 2009, however, they were among 64 women who were provided contractual jobs in the municipal corporation by the district commissioner. The salary was 3,500 rupees and they felt settled. But a year later, they were removed from their posts. Do you have the NDTV Profit app? All the markets, all the news and your own homemade, ready-made portfolio available there for you. We will right now answer what you should sell, what you should buy when markets are down. Download at ndtvprofit.com/apps. Get the best app from the channel you trust.